चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं वापस आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले। जरा सोचिए, धरती पर एक सुबह हुई है, सूरज उग रहा है, हवा चल रही है और किसी को भी ये अंदाजा नहीं है कि अगले कुछ घंटों में इस ग्रह का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। आइए उस दिन की कहानी को परत दर परत समझते हैं, जो डायनासोर के लिए धरती पर उनका आखिरी दिन साबित हुआ। अगर कोई पूछे कि हमारे ग्रह पृथ्वी के इतिहास का सबसे बुरा, सबसे विनाशकारी दिन कौन सा था, तो इसका जवाब है वही दिन। आज की इस पूरी पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। उस महाविनाश को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो दुनिया थी कैसी जिसे तबाह होना था। क्रिटेशियस काल के आखिरी दौर की दुनिया असल में एक स्वर्ग जैसी थी। उस जमाने में हवा में ऑक्सीजन आज से कई ज्यादा थी। जंगल इतने ज्यादा घने हुआ करते थे कि सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। न कोई शहर, न कोई प्रदूषण, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का राज था। और इस बेमिसाल ग्रह के बेताज बादशाह थे डायनासोर। ये विशाल जीव जैसे कि ताकतवर टी-रेक्स और शांत स्वभाव के ट्राइसेराटॉप्स अपनी दुनिया में जी रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी किस्मत का फैसला कहीं और अंतरिक्ष की गहराइयों में हो चुका था। धरती पर तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अब चलिए अपनी नजरें आसमान की ओर करते हैं, अंतरिक्ष के उस गहरे सन्नाटे की तरफ जहां एक खामोश कातिल तेजी से हमारी दुनिया की तरफ बढ़ रहा था। और ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था, ये एक एस्टेरॉइड था, करीब 15 किलोमीटर चौड़ा। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना हो तो सोचिए, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। एक उड़ता हुआ पहाड़ जो सीधा धरती की ओर आ रहा था। पर ये सिर्फ बड़ा ही नहीं था, ये तेज था, बहुत ज्यादा तेज। ये ब्रह्मांडीय गोली हमारी धरती की तरफ 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की एक अविश्वसनीय रफ्तार से आ रही थी। इसकी रफ्तार को अगर समझना हो तो ये एक राइफल से निकली गोली से भी 20 गुना ज्यादा तेज थी। इतनी तेज कि इसे लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते। लेकिन कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ अब आता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद डायनासोर की किस्मत का सबसे बड़ा खेल था, उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती। देखिए, अगर ये एस्टेरॉइड सिर्फ 30 मिनट, जी हाँ सिर्फ 30 मिनट बाद धरती से टकराता तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से ये गहरे समुद्र में यानी अटलांटिक या प्रशांत महासागर में गिरता। हाँ, भयानक सुनामी तो आती, लेकिन वो धूल और सल्फर का जानलेवा गुबार कभी नहीं उठता जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसका निशाना बना आज का मेक्सिको, जिसकी चट्टानें सल्फर से भरी हुई थीं, टकराने के लिए शायद पूरे ब्रह्मांड की सबसे बुरी जगह। और अब हम उस पल पर पहुंच चुके हैं जिसे वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। वो विशाल पत्थर अब पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हो चुका था। अपनी उस अविश्वसनीय रफ्तार की वजह से इसे धरती के लगभग 100 किलोमीटर घने वायुमंडल को चीरकर जमीन तक पहुंचने में सिर्फ 3 सेकंड लगे। जी हाँ, सिर्फ 3, 1, 2 और 3। जैसे ही इसने हवा को चीरा, घर्षण की वजह से ये प्लाज्मा के एक दहकते हुए गोले में बदल गया। यह हमारे सूरज से भी 10 गुना ज्यादा चमकदार था। उस एक पल के लिए आसमान में जैसे एक दूसरा सूरज उगाया था और उसकी रोशनी ने जमीन पर मौजूद हर जीव को उसी वक्त अंधा कर दिया। और फिर हुई वो टक्कर, वो एक क्षण जिसका गवाह पृथ्वी पिछले 4 अरब सालों में कभी नहीं बनी थी। टक्कर वाली जगह पर, जिसे हम ग्राउंड जीरो कहते हैं, तापमान 1 सेकंड के अंदर 18,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म था। वहां मौजूद हर चीज, पेड़, मिट्टी, चट्टानें, डायनासोर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भाप बनकर उड़ गईं। इस एक टक्कर से जो ऊर्जा पैदा हुई वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब से 10 अरब गुना ज्यादा थी। ये एक ऐसी संख्या है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इस टक्कर ने जमीन में एक विशाल गड्ढा बना दिया, एक ऐसा निशान जो 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा था। ये निशान आज भी मेक्सिको में मौजूद है, जो हमें उस भयानक दिन की याद दिलाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि असली तबाही तो अब शुरू हुई थी। धमाका, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। धमाके ने खरबों टन चट्टानों को अंतरिक्ष में फेंक दिया, जो कुछ ही देर बाद आग के दहकते हुए गोलों के रूप में वापस धरती पर बरसने लगी।
इन गर्म कणों ने पूरी दुनिया के आसमान को एक विशाल पिज्जा ओवन में बदल दिया और जमीन पर हवा का तापमान अचानक 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। टक्कर वाली जगह से हजारों किलोमीटर दूर जो डायनासोर थे वो भी इस गर्मी से जिंदा जल गए। दुनिया के 70% जंगलों में एक साथ आग लग गई और इसके बाद जो धूल और राख आसमान में उठी उसने सालों तक सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने ही नहीं दिया। पौधे मरने लगे और पूरी की पूरी फूड चेन ढह गई। ये विलुप्ति का एक डोमिनो इफेक्ट था। एक घटना ने दूसरी को जन्म दिया और दूसरे ने तीसरी को, जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया। और ये सारी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना थी, एक बदकिस्मती जिसने डायनासोर का राज खत्म कर दिया। लेकिन इसी घटना ने छोटे स्तनधारी जीवों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता भी बनाया, जिनसे आखिरकार हम इंसान विकसित हुए। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ डायनासोर की बुरी किस्मत और एक ब्रह्मांडीय संयोग का नतीजा है?